हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर एग्ज़ाम के दृष्टि से और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक ही तत्व के एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अमोनिया है, अमोनिया क्या है? तो अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक होता है। हीरा क्या होता है? तो हीरा एक तत्व होता है, ना कि पदार्थ होता है। बहुत बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि हीरा क्या है, तत्व है कि पदार्थ है? तो हीरा क्या है? एक तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ऐसा तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। बारूद क्या होता है? तो बारूद एक मिश्रण होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बारूद क्या होता है? तो एक मिश्रण होता है, ना कि यौगिक होता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी तो उनका नाम था जॉन डाल्टन था। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर। परमाणु विद्युत होते हैं तो क्या होते हैं? परमाणु विद्युत उदासीन रूप में होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि भारी जल एक प्रकार का है, क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? तो मंदक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त जो होता है कोलाइड नहीं होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पनीर निम्न का उदाहरण। पनीर किसका उदाहरण होता है? तो जल का उदाहरण होता है पनीर। माचिस की तिल्ली एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो क्या होता है? उसमें माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर क्या क्या का मिश्रण लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है ऑक्सीजन होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? तो आयोडीन कहलाता है। निम्न में से कौन शोधित स्थायी तत्व होता है? तो सीसा जो होता है स्थायी तत्व होता है और सीसा का जो अयस्क होता है गैलियम होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। और सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है सामान्य ट्यूबलाइट में। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक की खोज की थी वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति जो होती है स्पीशीज होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कौ की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, यानी कौ की कोशिका भित्ति। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का क्या कहा जाता है? तो पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल यानी मोनेरा जगत से संबंधित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवाणु तथा नील हरित शैवाल जो होते हैं किस जगत से संबंधित होता है? तो मोनेरा जगत से संबंधित होता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं एक कोशिकीय जीव आते हैं। एनीमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय तथा यूकेरियोटिक जंतु के तत्व आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। लिनियस ने जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति जो विकसित किया था, मतलब पूछा जाता है एग्जाम में एक द्विनाम पद्धति किसने विकसित किया था? तो लिनियस कार्लोस ने। और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए परागकोश सबसे उपयुक्त भाग होता है। जीर्णोभोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला क्या होता है? तो विषाणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।